आप बड़े ऑफेंसिव हो गए राहुल गांधी के बारे में। अगर अनुराग ठाकुर ने टिप्पणी कर दी, जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात करता है, आजम खान पर कभी ऑफेंसिव नहीं हुए आप? नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को प्रणाम सर। अगर कोई भी बेसिक रिसर्च करे तो ये दिखाई देगा कि आजम खान जी ने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली थी। तो भारतीय जनता पार्टी का आचरण है असत्य कहना, झूठ कहना, इधर की बात उधर करना। आज आपका एक दर्शक माफी नहीं मांगी थी। देखिए, आप बीच में टोकिए, मैं सदन छोड़ के चले गए थे। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसलिए बता दे रहा हूं आपको, मेरे पास ये मैं वापस लौटूंगी आपके पास, आऊंगी। सारे मुद्दों पर आपका रिएक्शन जरूर। घनश्याम तिवारी प्लीज कैरी ऑन। 29 जुलाई 2019 ये अमर उजाला का न्यूज है। आजम ने लोकसभा में बिना शर्त माफी मांगी, ये आप देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ कहना, असत्य कहना, जो कहकर निकल गए वो, ये एक मामला नहीं है ना घनश्याम तिवारी? आप कोई भी मामला हो, मैं सिर्फ इतने ये असत्य को पहले मैं एक्सपोज कर रहा हूं। पहली बात, ये असत्य क्यों बोला गया? क्योंकि आज जो संसद में अशोभनीय बात कही गई कि जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहा है। क्या बात करते हैं साहब? हजारों सालों से आपने पिछड़ी जातियों को, दलितों को, उनकी जाति को गाली बना दिया। आप मनुस्मृति मानने वाले लोग, आप गांधी और अंबेडकर को नहीं मानने वाले लोग, आप लोहिया के खिलाफ खड़े रहने वाले लोग, आप वो लोग हैं जो अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री का घर छोड़ते हैं, गंगा जल से धुलवाते हैं। जब वो मंदिर जाते हैं तो गंगा जल से धुलवाते हैं। आप लगातार पिछड़े, दलित, छोटी जातियों को इस तरीके से हेय दृष्टि से देखने वाले लोग, आप संसद में खड़े होकर के कहेंगे कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति की जनगणना की बात कर रहा है? शर्म नहीं आती? और उसको आप डिफेंड करेंगे? अनुराग ठाकुर को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी ये बात कहना उन तमाम लोगों को गाली देना है जिनको हजारों सालों से उनकी जाति को गाली बना करके प्रस्तुत किया गया। और माफी घनश्याम तिवारी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन जब माफी अनुराग ठाकुर मांगेंगे तो माफी मांगनी चाहिए क्या मुलायम सिंह यादव के बिहाफ पे? अखिलेश यादव को भी लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। उस बयान को जैसे बलात्कार जैसे सेंसिटिव संजीदा मुद्दे पर आप उस बयान को पूरा दिखा लीजिए। उसके ऊपर अखिलेश यादव जी ने स्पष्टीकरण दिया। हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। हम पारदर्शी ढंग से, तार्किक ढंग से और ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। माफी मांगनी होगी तो हम माफी मांगते हैं। लेकिन ये खड़े होना, अनुराग ठाकुर ने कम से कम 4-5 बार इस बात को रिपीट किया। इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो ये तमाम पिछड़ी, दलित, गरीब जातियों को गाली देने का अर्थ होता है, और दूसरा ये अर्थ होता है जो आपने अपने शो के शुरू में कहा कि जिसे अपने पिता का पता नहीं। शर्म नहीं आती? जहां नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर सोनिया गांधी जी को गाली दी हो, उस परिवार में जिसमें अनेक लोग शहीद हुए हो, देश के लिए शहीद हुए हो, वहां जहां अंग्रेजों के साथ लड़ाई की हो, जब आप अंग्रेजों के साथ चाटुकारिता करते थे, अनुराग ठाकुर ने क्या कुर्बानी दी है? पिताजी के कंधे पे बैठ करके राजनीति में आ गए हैं। क्या किया उन्होंने? अगर उनको इसकी पीड़ा है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, इसका मतलब यह नहीं कि आप संसद जैसी मर्यादित जगह पर खड़े होकर के विपक्ष के नेता को कहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन को कहेंगे जिसको अपनी जाति का पता नहीं। आपको लगता है बहुत स्मार्ट है? आपने क्या IIT की पढ़ाई की है? क्या स्मार्टनेस का डिग्री? प्रधानमंत्री की स्मार्टनेस की डिग्री? फर्जी डिग्री की भाषा बोलने वाले। घनश्याम तिवारी, जो चश्मा आपने पहना है उससे अनुराग ठाकुर का पाप दिखता है। लेकिन वो जो अपने खेमे में लोग हैं, उनकी गलतियां या उनके 100 खून भी माफ होते हैं। लेकिन एक बात पूरी करूंगा प्लीज। अच्छा कहिए प्लीज। ये खड़े होकर के तर्क देना संसद में कि मैंने नाम नहीं लिया, कितनी बेशर्मी की बात है। आप लोगों को मूर्ख समझते हैं? यही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बोल रहे हैं, नाम नहीं लिया। आप मूर्ख समझते हैं? संसद में तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद ठहाका लगा रहे थे। जहां देश के 80-90% लोगों को गाली दिया जा रहा हो, सीना तान के 3-4 बार गाली दिया जा रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के मैंने घनश्याम तिवारी दिखाया। AK वाजपेयी